बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की वीडियो ये तकरीबन हर मुसलमान के लिए ही बड़ी इम्पोर्टेंट है और जिस के जहन में जो सवालात हैं उन सवालात के सारों के मैं आज जवाबात आपको तफसील से दूँगा। और एक बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ कि ये जो सवालात के जवाबात हैं ये मैंने मुख्तलिफ़ लोगों को कमेंट्स जब देखे मुख्तलिफ़ पोस्टों पे वीडियोस पे, और जब मुझसे कोई सवालात लोग करते हैं, चूँकि करंट अफेयर्स और वैसे भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के हवाले से मैं चैनल जो है वो बना हुआ है, तो लोग मुख्तलिफ़ वीडियोस के नीचे कमेंट्स कर देते हैं और ये मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से और मुख्तलिफ़ कमेंट्स से ये सवालात उठाए हैं। 3 अहम सवालात जो बार बार घुमा के डिफरेंट जो है वो एंगल्स के साथ हमारे सामने आते हैं, उनको मैं पेश करूंगा आपके सामने, उसके जवाबात देने की कोशिश करूंगा। और ये सवालात जो आपके सामने मैं जिसके जवाबात बताऊंगा ये वो हैं जो जो मुझे महसूस हुए कि इनके जवाबात देने चाहिए, और ये मैं अपनी राय के मुताबिक जो जहाँ तक मेरी समझ है मैं उसके मुताबिक जवाब दूँगा। मज़ीद आप लोगों को कुछ सवालात हों तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। मैं जो ख़ुद भी जहाँ तक मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक भी, और जहाँ तक मेरी अप्रोच है, मैं कोरेस्पोंडेंट जो उनके रिप्रेजेंटेटिव या कोरेस्पोंडेंट हैं उनसे पूछ के आपको भी इसके बारे में अपडेट कर दूँगा। और ये सवालात डॉक्टर ताहिरुल कादरी की ज़ात के मुतालिक हैं। मैंने एक पिछले दिनों वीडियो डाली थी 7 ईस्वी को, या जो भी उनके मुखालिफ हैं उनको वो जवाबात दे रहे थे, उनके जो वो उनके साथ सलूक करते हैं उसके मुकाबले में जो उनका जवाब आता है वो मैंने वीडियो डाली थी, तो उसके नीचे काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे। तो मेरे जो 3 सवालात जो मेरे जहन में हैं, पहला सवाल ये है कि डॉक्टर साहब बाहर क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि उन्होंने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बार बार कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये बताया है कि मेरी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मेन हैं। नंबर 1 तो वो मुसलमान हैं, नंबर 2 वो पाकिस्तानी हैं। मुसलमान होने की उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तानी होने से ज़्यादा है। यानी वो अगर एक आलिम हैं या अल्लाह ने उनको एक इल्म दिया हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ पाकिस्तान में रह के काम करें या वो नेमत सिर्फ़ पाकिस्तानियों को ही मुयस्सर आए। उसका हक़ एक मुसलमान, एक अच्छे आलिम का हक़ पूरी दुनिया में होता है। चूँकि पूरी दुनिया में मुसलमान रहते हैं तो हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो एक अच्छे आलिम को सुने। तो इसलिए ये बात तो कहना बेतुकी सी है कि जी वो पाकिस्तान में क्यों नहीं रहते। नेशनैलिटी उनके पास 2 हैं, एक कैनेडियन नेशनैलिटी है और एक पाकिस्तानी है। ये बात आपकी ठीक है कि उनका सारा सेटअप और उनका मिनहाजुल कुरान का मरकज़ पाकिस्तान में ही है और उन्होंने पाकिस्तान में ही शुरू किया था। ज़्यादा टाइम उनको वो आप लोग कहते हैं कि उनको पाकिस्तान में देना चाहिए, उसकी भी वजूहात डिफरेंट हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो लंबी है लेकिन आप लोग जो हैं वो ज़रूर इसको वीडियो को देखें, सुनें, ताकि आपकी जो मेंटल ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी आए और सवालात के जवाबात आपको मिल सकें। कुछ साल पहले जब उन्होंने नेशनैलिटी नहीं ली थी तो कुछ इशू बन गए थे, क्योंकि मिनहाजुल कुरान जो है वो 90 से ज़्यादा ममालिक में काम कर रहा है। उनके दौरे होते हैं, उन्होंने आज पाकिस्तान और परसों जो है वो यूके, उससे हफ्ते बाद यूएसए, 2-3 दिन बाद कनाडा, यहाँ पे ऐसे खिताबात होते हैं उनके मुख्तलिफ। एक बहुत बड़ी मैं नाम नहीं लेता, आपकी इल्मी शख्सियत हैं, उनका इशू बना था, उनका कोई खिताब था बड़ा इंपॉर्टेंट और पासपोर्ट नहीं लग सका था। क्योंकि पाकिस्तान के लिए जब आप पासपोर्ट के लिए यूके, यूएसए या वेस्टर्न यूनियन या वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जब अप्लाई करते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट से, तो आपको वीज़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है और थोड़ा सा डिले टाइम लेता है ज़्यादा। इसलिए जब आप किसी वेस्टर्न वर्ल्ड के ज़रिए अप्लाई करते हैं किसी वेस्टर्न वर्ल्ड में जाने के लिए, तो वो तो वीज़ा फ्री है, वो आप यानी ऑन अराइवल वीज़ा होता है कि आप उस मुल्क में लैंड कर जाएँ और फिर आपको वो साइन स्टैम्प और अंगूठे वगैरह वो तब भी वेरिफिकेशन हो सकती है। क्योंकि बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत का इशू बना था कि उनका वो किताब बहुत इंपॉर्टेंट था, वो कैंसिल हो गया था। उस वक़्त ये महसूस किया गया कि चूँकि मिनहाजुल कुरान पूरी दुनिया में फले फूलेगी और काम करेगी, इसलिए ये ज़रूरी समझा गया कि इनकी नेशनैलिटी ड्यूल नेशनैलिटी कर दी जाए और ऐसे मुल्क का इंतखाब किया जाए। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये 2 ऐसे मुल्क हैं कि जो ऑन अराइवल और जिनका सबसे पहले जो है वो वीज़ा मिलता है। इसके लिए कनाडा को इंतखाब किया गया कि इनको कनाडा में रहना चाहिए, ताकि इनकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस्लामी मुसलमान होने के हवाले से है वो उसके बारे में उसके अंदर कोई खलल ना आए और वो तवातुर के साथ चलती रहे। और बाहर जाने की और भी कई वजूहात हैं। पाकिस्तान में जब वो रहते हैं तो काफ़ी मीडियाज़ के इंटरव्यूज़, आप लोगों को इस बात का आइडिया है कि आए दिन उनके साथ मुलाकातें मुख्तलिफ़ उलमा इकराम की, मौलाना तारिक जमील की, या कुछ तकरीबन सारे ही जो है वो मकतबा फ़िक्र के लोग उनसे मिलने आते हैं, फिर उनके इंटरव्यूज़ होते हैं।
तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पाते जो बाहर रहकर फ्री टाइम में वो कर पाते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो क्या ऐसा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में रह के नहीं कर पाते। इसके अंदर ही आपको वीडियो के अंदर ही कई सवाल के जवाब मैं खुद भी देता रहूँगा। अब वो पाकिस्तान में बाहर जब रहते हैं तो उन्होंने बाहर रह के कुरानी इंसाइक्लोपीडिया जो कि 8 जिल्दों पे है, जिसमें 5000 से ज़्यादा ऐसे जो वाक़यात हैं या ऐसे जो पॉइंट्स हैं जिनको डिस्कस किया गया है कि जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में हैं। बस फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा कहता है कि यार मुझे पानी बैठ के पीना चाहिए, इसके बारे में मुझे कुरान से बताएं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उन्होंने ऐसे 5000 मौजू लिए हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो बाहर बैठ के रिसर्च करके और टाइम लगा के काम करने वाला है। 5000 ऐसे मौजू जो इंतहाई अहम हैं और उनकी कुरान पाक के अंदर से मुख्तलिफ़ आयात निकाल के उस जो सवालात के जवाबात में लिखना, ये बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे लोगों से एक किताब में लिखी जाती है, उन्होंने 1000 किताबें लिख दी। फिर वो अहादीस का इंसाइक्लोपीडिया लिख रहे हैं, 40,000 से ज़्यादा जो हैं वो काम कर रहे हैं। 40,000 से ज़्यादा ऐसे मौज़ूआत हैं जो वो हदीस की रोशनी में यानी सही बुखारी या जितनी भी हमारे पास अहादीस की किताबें हैं उनके अंदर रहते हुए वो सवालात के मौज़ूआत के जवाबात देंगे। हर मौजू मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी रात सोने से पहले ये हमें एक दुआ पढ़नी चाहिए या बैतुल खुला में जाने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए, ये इसका मुझे हदीस से बताएं। तो वो एक मौजू को लेके उन्होंने हदीस की किताबें पढ़ी हैं, हदीसों को खंगाला है कि ये इस सवालात या इस मौजू के रेफरेंस में मुझे कौन सी हदीस मिलती है, तो उस हदीस को उसके साथ अटैच किया है। ऐसे 5000 से ज़्यादा मौजू हैं, तो ये पाकिस्तान में रहते हुए पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो बैठ जाते हैं। नंबर 2, लोग कहते हैं कि जिस धरने का क्या फ़ायदा हुआ, आप लोगों ने 75-76 दिन जो है वो धरना दिया, तो उसका आपको फ़ायदा क्या हुआ। तो एक बात याद रख लें कि ये जो धरना था ये किसी हद तक इस निज़ाम को लपेटने के लिए था, लेकिन इसका मेन जो मोटो है वो सानिया मॉडल टाउन जो कि 17 जून 2014 को हुआ था और 23 जून को जो है वो डॉक्टर तहल कादरी साहब ने बाहर से आना था, कनाडा से पाकिस्तान लैंड होना था। उससे 6 दिन पहले ये वाक़या कर दिया गया कि वो पाकिस्तान ना आए और उनका जो प्रॉपर प्लान है उसको पोस्टपोन किया जाए। तो ये धरना पहले उन्होंने जो देना था वो यही था कि हम इस निज़ाम को चेंज करने की कोशिश करेंगे और इस निज़ाम को लपेट देंगे इस धरने के ज़रिए। लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो उसके बाद जो धरना हमने दिया या जो पैट ने जो मिनाजुल कुरान ने धरना दिया, जो पाकिस्तानियों ने धरना दिया, वो उसका मकसद एक तो ये था कि इस हुकूमत को जो है वो सज़ा होनी चाहिए, इस निज़ाम को लपेट देना चाहिए, लेकिन उसका मेन मोटो सानिया मॉडल टाउन में जो शोहदा हैं उनको इंसाफ दिलवाना था। अब आप लोग कहें कि जो उनको क्या इंसाफ मिला, उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट साकिब निसार थे और दूसरे आर्मी चीफ़ जो कि जनरल हेल शरीफ थे। ये 2 ऐसी बड़ी अदारों के सरबराहान हैं कि जिनकी बात पे और बयान हल्फी पे यकीन किया जा सकता है। हम लोगों ने उनकी बात पे यकीन किया। इन्होंने कहा कि बेटे आप अपनी तलीम तंजीला अबजद जो कि शहीद की बेटी है उसने वो हमारी जो है और तहरीक मिनाजुल कुरान की तरफ से वो मुद्दई है, यानी वो उसने वकील जो है उसने केस जो है वो आगे परसू किया हुआ है। तो उसके सर पे हाथ रख के चीफ़ जस्टिस ने कहा था कि आप अपनी तालीम पे तवज्जो दें, हम जो है इसको टेक ओवर कर लिया हमने केस का, हम खुद इसका जो है वो आप फ़िक्र ना करें, हम आपको इंसाफ खुद दिलवाएंगे। और फिर हेल शरीफ साहब ने भी अपनी ज़ेर निगरानी एक FIR कटवाई थी। अब वो अलग बात है कि वो भूल गए या हमारे साथ बेवफाई कर गए या अपने बयान हल्फी या जो अपने किए हुए वादे को वफा ना कर सके, उसका जवाब भी रोज़ मैशर देंगे। उन्होंने FIR कटवाई और हमें बयान हल्फी दिया कि हम खुद इस केस को हैंडल करेंगे और हमसे या तहरीक मिनाजुल कुरान से एक उन्होंने बयान हल्फी लिया कि आप इस मामले को लेकर कभी दोबारा सड़कों पे नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2014 के बाद जब ये वाक़या हुआ हर साल और अब भी होता है रैली निकाली जाती है सानिया मॉडल टाउन के शोहदा के लवाहिकीन के जो हक़ में। और पहले तो जब ये केस नहीं चला था तब से पहले तो हर रोज़ ही तकरीबन हर महीने में 1-2 दफ़ा जलसे होते थे और रैलियाँ निकाली जाती थी। उस दिन के बाद से हम पे मोहर लगा दी गई कि आप लोगों ने कभी इस मामले को लेकर सड़कों पे नहीं निकलना। अब हम लोग बाउंड हैं, हम लोग वादा शिकनी करने वाले नहीं, हमने जो वहाँ पे कमिटमेंट कर दी उस पर पूरे रहेंगे और कभी सड़कों पे नहीं आएंगे इस मौजू को लेकर। तो धरने का फ़ायदा हमें ये हो गया कि हमें 2 बड़े सरबराहान की असलियत सामने आ गई कि जी इन्होंने हमें धोखा दिया है। इन्होंने अपने ज़ेर निगरानी FIRs कटवाई थी और एक बंदे ने जो है वो केस टेक ओवर किया था, लेकिन उसका भी कोई
जो है वो हमें यानी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और दूसरा हमें धरने का फ़ायदा ये हुआ है कि इससे सिस्टम बेनकाब हो गया। यानी जो लोग वो दो बड़े लोग जो चाहते तो हमें इंसाफ दिलवा सकते थे, लेकिन उनको सिस्टम ने भी ऐसा दबोच के रखा कि वो हमें इंसाफ दिलवाने में नाकाम रहे। नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट कि हर बंदे की ज़ुबान पे ये है कि सियासत में नहीं आना चाहिए था। सियासत मैं कई बंदों से मिला हूँ और जब इनकी सालगिरह आती है या जो आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस आती है या मुख्तलिफ जो भी इवेंट्स ये करते हैं, तो मैं मुख्तलिफ लोगों से जब इंटरव्यूज़ लेता हूँ तो वो लोग पूछते हैं कि यार, लोग कहते हैं कि यार ये बिल्कुल ठीक थे, मैं इनकी बड़ी इज़्ज़त करता था, लेकिन इनको सियासत में नहीं आना चाहिए था। मैं अपनी अकल के मुताबिक यहाँ पर छोटा सा जवाब दूँगा कि मुझे जहाँ तक इल्म है, सियासत इस्लाम से अलग नहीं है। अगर आप कहें कि इस्लाम सिर्फ मस्जिदों में रहे और सियासत और जो इस्लाम है वो सियासत में ना आए या हुकूमती ऐवानों में ना आए, तो वो फिर आपका मुल्क ऐसे ही होगा कि जैसे यजीद ने हुकूमत की। एक तरफ यजीदियत चलती रहती, इमाम हुसैन सारों को लेकर, अपने खानवादे को लेकर शाम की तरफ ना जाते अगर इस्लाम सियासत से अलग होता। तो ये दलील काफ़ी है इस मकसद के लिए। और सियासत कभी भी आका इस्लाम ने सियासत की, हज़रत उमर ने की, हज़रत अली ने की, हज़रत मीर मुआविया, उस्मान गनी, जिन लोगों ने सियासत की, वो इस्लाम को अगर आप सियासत से अलग करते हैं तो फिर सियासत आपकी वो रह ही नहीं जाती। जब हम कहते हैं कि जी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी ज़ाती मफाद के लिए काम नहीं करूँगा, तो फिर आप अल्टीमेटली ख़ुद को उसमें इस्लाम को इन्वॉल्व कर रहे हैं। जब आप कसम खा रहे हैं तो आप कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल कभी कुछ नहीं करूँगा, तो आप ला इलाहा इल्लल्लाह की कसम खा के ये कहते हैं कि मैं कभी भी अपने ज़ाती मफाद के लिए या गैर मुल्कियों के साथ या दुश्मन नासर के साथ मिल के काम नहीं करूँगा। तो सियासत में जब भी आप हलफ लेते हैं या जो भी आप अगर सियासत को इस्लाम से अलग और इस्लाम को सियासत से अलग कर देंगे, तो वो फिर ऐसा आपका मुल्क बन जाएगा कि आपके पास कोई निज़ाम नहीं होगा जो अभी थोड़ा बहुत चल रहा है। आपको बल्कि चाहिए कि इस्लाम को सियासत के अंदर इस तरह से दाखिल कर दें कि आपके हर अदारे में और हर कानून जो है वो इस्लाम के जो है वो पहलू में हो, इस्लाम के ज़ेर साया हो। यानी आपका जो आप मामलात करते हैं IMF के साथ, बहुत सारे इस्लामिक पहलू से होने चाहिए। जो आपके बैंकिंग सिस्टम है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि ये बहुत कोई मुश्किल काम है। डॉक्टर हुसैन मईउद्दीन जो कि छोटे साहबजादे हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के, उन्होंने कई किताबें लिख दी हैं कि आप कर्ज़ा कैसे उतार सकते हैं, आपकी मईशत कैसे बेहतर हो सकती है, आप बैंकिंग को इस्लामिक तरीके से कैसे चला सकते हैं। तो ये समझने की बातें हैं। ये 3 सवालात मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। सियासत में आना ही चाहिए था उनको, और वो सही हुआ कि जो सियासत में आए। अगर वो साइड पे रह के सिर्फ दीन और का काम करते रहते और सियासत में ना आते, तो फिर उनका ये इतना ज़्यादा काम करने का फ़ायदा भी नहीं था। सीधी सी बात है। तो इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आपके पास कुछ और सवालात हों तो मेरे इस वीडियो में नीचे कमेंट कर दें। मैं एक वीडियो और बना के उसमें जो है आपको जो है वो, हर बंदे का अपना ज़हन है, हर बंदे का अपना माइंड है। कुछ लोग इसको नेगेटिव लेंगे, कुछ पॉजिटिव भी लेंगे। आप लोगों के जहन में कुछ सवालात हों तो मुझे बताएं, मैं उस पर वीडियो लाजमी बनाऊंगा। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।